ओम शांति। ओम शांति। तो आज की साकार मुरली का हम चिंतन करेंगे। 8 मई 2023 का। इस मुरली में बाबा ने मेन हाईलाइट किया है प्योरिटी के ऊपर, क्योंकि बाबा ने बोला प्योरिटी ही सारी चीज़ों का बेस है। बाबा ने कहा प्योरिटी बिगर मनुष्य कोई काम का नहीं, इसलिए तुम्हें पवित्र बन दूसरों को पवित्र बनाने में मदद करना है। क्योंकि पवित्रता ही क्या है, एकमात्र सारी समस्याओं का समाधान है। और पवित्रता है क्या, तो बाबा ने कहा है स्वच्छता ही पवित्रता है। तन स्वच्छ हो, मन स्वच्छ हो, बुद्धि स्वच्छ हो, संबंध संपर्क स्वच्छ हो। जितनी हमारे अंदर क्लियरेंस रहेगा उतने हम क्या रहेंगे, लाइट माइट रहेंगे। और कहा जाता है जहाँ लाइट माइट है वहाँ एवरीथिंग राइट होता है। और पवित्रता है क्या, कंप्लीट सत्यता ही पवित्रता है। सत्यता क्या है कि मैं देह नहीं आत्मा हूँ। कौन सी आत्मा हूँ, तो मैं सत्य चित्त आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। ठीक है। तो जितना हम अपने सेल्फ रियलाइजेशन करते रहेंगे, खुद के स्वरूपों का, खुद के स्वधर्म में टिके रहेंगे, उतना हमें सच्ची सच्ची सुख शांति आनंद में मगन रहेंगे। फिर बाबा ने कहा एक ही बाप खुद कहते हैं, हे बच्चे, शिव भगवान वाच, मैं तुम सबका भगवान हूँ। क्योंकि दुनिया में सभी भगवान को तो मानते हैं, लेकिन जानते नहीं कि वो कौन है, कहाँ रहता है, क्या करता है, क्या नाता है हमारा उससे, कब आता है। लेकिन इतना तो फेथ सबके अंदर है, कोई ना कोई तो है। तो भगवान आता है तो खुद ही अपना परिचय हम सबको देता है। इसीलिए हम उसे स्वयंभू के नाम से भी जानते हैं। वो स्वयं ही आता अपने धरा पे। सब मुझे याद करते हैं, मैं ही सब बच्चों को सदा सुखी शांत बनाता हूँ। आज सारे विश्व में सब आत्माएं क्या चाहती है, सुकून चाहती है, शांति चाहती है, प्रेम चाहती है, आनंद चाहती है। और उसी के लिए लोग दर दर भटक रहे हैं। कोई नाम में, कोई मान में, कोई शान में, कोई पद में, कोई पोजीशन में, कोई खाने में, कोई पार्टीज में, कोई क्लब में, अलग अलग जगहों पे सब ढूंढ रहे हैं। लेकिन बाबा कहते हैं वो सारी चीज़ें टेम्पररी है, क्षणिक है, थोड़े समय के लिए आनंद देती है, फिर बहुत फ्रस्ट्रेशन दे करके चली जाती है। तो एक बाबा ही है जो सोर्स है इन सारी ज्ञान गुण शक्तियों का। तो अपने मन बुद्धि को जितना हम बाबा पे लगाएंगे उतना हम क्या करेंगे, उसकी सारी शक्तियाँ हम में ट्रांसफ़र होने लगेगी। क्योंकि हम जिसके भी कांटेक्ट में जाते हैं वैसा हम फील करते हैं। सागर के किनारे जाते हैं तो ऑटोमेटिक शीतलता फील होता है। तो जैसे ही मन बुद्धि से बाबा के पास जाते हैं तो ऑटोमेटिक हमें उसकी सारी चीज़ें अनुभव होने लगती है। फिर बाबा ने कहा तुम श्रीमत पर प्योरिटी पीस प्रॉस्पेरिटी का वर्षा मिलता है, कल पहले मुआफिक। अंडरलाइन कौन सा वर्ड करना है, श्रीमत। क्योंकि हम मनमत परमत पे चल के देख लिए क्या मिला, हमें भटक गए ना।
तो इसीलिए अभी हम कितने ना लकी हैं कि स्वयं भगवान हमारा गाइड बन करके गाइडेंस दे रहा है। श्रीमत ही क्या है, श्री श्री की श्रेष्ठ श्रेष्ठ मत है। श्रीमत पे चलने से ही हम क्या बनते हैं, श्रेष्ठ श्रेष्ठ आत्मा बन जाते हैं। अब बाप समझाते हैं, सारा कल्प जिस्मानी अभिमान में रहते हो कि मैं ये हूँ वो हूँ, ये सब देह के अभिमान है। अब देही अभिमानी बनो, क्योंकि सारे दुख का कारण ही क्या है, देह भान। और सारे सुखों की जो जननी है मेन है, वो अपने आप में आ जाओ। क्योंकि जब सारे दुख का कारण बाहर की चीज़ें हमने भर लिया है, वो चीज़ें हमें तकलीफ़ देती है। जैसे ही हम सारी चीज़ों को छोड़ देते हैं, लीव करते हैं, ऑटोमेटिक हम सुकून में आ जाते हैं। इसीलिए या तो किसी को क्षमा कर दो या क्षमा मांग लो, फ्री करो अपने आप को। सतयुग में तुम्हारा दैवी शरीर था, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र शरीर में आए। जैसी जैसी वर्ल्ड स्टेज की क्वालिटी होती है, उसके अकॉर्डिंग ही सारा होता है। तो सारा जो खेल है वो बुद्धि के ऊपर होता है। अगर हमारी बुद्धि सत्व प्रधान है तो सारी दुनिया सत्व प्रधान रहती है। अगर बुद्धि की क्वालिटी हमारी सत्व में जाती है, सारी दुनिया सत्व में आती है। फिर तमो में, रजो में इस तरह आ जाती है। अब फिर बाबा क्या कर रहे हैं, हमारी बुद्धि को ही सत्व प्रधान स्टेज में ले जा रहा है। तुम इन कानों से सुनते हो और कोई मनुष्य ऐसे नहीं कहेंगे। तुम यहाँ आए हो परम पिता परमात्मा शिव के पास, परंतु वह है निराकार। कौन है वो? निराकार है, स्टार मिसल है। इसीलिए हम उससे क्या कहते हैं, ज्योतिर्लिंगम कहते हैं ना। ज्योति के रूप में सारे धर्मों ने एक्सेप्ट किया है भगवान को। फिर बाबा ने यहाँ क्वेश्चन किया है, तुमसे पूछा जाता है किसके पास आए हो। स्टार्टिंग में बाबा जब थे साकार में, जो भी जाता था बाबा पूछते थे कि बच्चे कभी मिले थे। तो कहते हैं, तुम कहेंगे शिव बाबा के पास, या दादा बीच में दलाल है, क्योंकि प्रॉपर्टी ग्रैंड फादर की है। ठीक है, बाबा क्या है, मीडियम है। तो इसीलिए याद किसको करना है, याद शिव बाबा को करना है, फॉलो फादर करना है। फिर बाबा ने कहा, तुम बाप को भूले हो, इसलिए निधन के आरफन बने हो। ठीक है, तो हम क्या है, बाप को भूल गए ना। तो सारी जो भी प्राप्ति का सोर्स है वो कौन है, बाबा है। जैसे एक पेड़ है, उसका बीज से कनेक्शन ही हट जाए तो सूख जाएगा ना। तो उसी तरह हम क्या हो गए, दुखी हो गए, अशांत हो गए। तो फिर बाबा ने कहा, आदि मध्यंत दुख पाते हो। जो देवताएं सदा सुखी थे, इस समय महादुखी हैं। सारी कहते हैं ना, दुख की दुनिया है। दुनिया दुख की नहीं, दुनिया ही दुख है। हर जगह दुख ही दुख है। तो इसीलिए इससे अब दिल नहीं लगाना है, नहीं तो दिल लगाएंगे तो हम भी दुखी हो जाएंगे। इसीलिए दिल किससे लगाना, दिल एक दिल आराम से लगाओ तो इस दिल को आराम मिलेगा। कहाँ स्वर्ग का राजभाग, कहाँ या तो तुम समझते हो शिव बाबा हमारा सच्चा सच्चा बाप है, जिससे सचखंड का वर्षा मिलता है। बाहर में जाकर तुम भाषण करते हो कि बाप से आकर पढ़ो तो स्वर्ग के मालिक देवी देवता बनेंगे। ठीक है, तो हमें खुद जो मिला है वो सबको बांटना है, क्योंकि ये क्या है, ये प्रभु प्रसाद है। और उस भगवान की प्रॉपर्टी पे सबका अधिकार है, क्योंकि सभी उस भगवान के बच्चे हैं। तो हमारा फर्ज है जो हमें मिला है उन सबको मिलाना।
सबको पैगाम देना उसका, क्योंकि हम भगवान के पैगंबर है, मैसेंजर है। सबको उस भगवान का मैसेज देना है, क्योंकि सारी सुख शांति का जो स्रोत है कौन है? बाबा है। और सब हमारे भाई हैं, तो सबका हमें भला करना है, कल्याण करना है, ये हमारा परम कर्तव्य है। फिर बाबा ने कहा कॉलेज और यूनिवर्सिटी सदा यह एक ही है जहाँ रोज पढ़ना है, बाप को घड़ी घड़ी याद करना है और पवित्र बनना है, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी में कभी छुट्टी नहीं होता। संडे मंडे डेली पढ़ाई होती है। बाप समझाते हैं मैं तुमको पतित से पावन राजाओं का राजा बनाता हूँ। तो इस पढ़ाई से हम क्या बनते हैं? राजाओं का राजा बनते हैं, क्योंकि बाबा आता है तो हमें राज विद्या, योग विद्या, गुह विद्या पढ़ाता है। जिस पढ़ाई को पढ़ के हम क्या बनते हैं? विश्व महाराजन, विश्व महारानी बन जाते हैं, जिसको द्वापर से राजाएं भी पूछते हैं। तो कितना ना हम ऊंचते ऊंचे आत्माएं हैं। इस पूरे कल्प में हम क्या बनते हैं? होलीएस्ट, हाईएस्ट, रिचेस्ट इन द कल्प बनते हैं। तो इस पढ़ाई को कितना ना लगन से पढ़ना है, क्योंकि दुनिया की पढ़ाई IAS PCS करते हैं, कितनी पढ़ते हैं, और यहाँ पे हमें भगवान क्या बना रहा है, तो हमें कितना ना इसे लगन से पढ़ना है। दुनिया की सारी पढ़ाई तो बुद्धि को बोझिल कर देती है, लेकिन ये पढ़ाई ऐसी है जो हमें डबल लाइट बना देती है, सारे बोझ हर लेती है, सारे मन के अंधकार को हटा देती है। हठयोगी किसको भी जीवन मुक्ति दे ना सके, क्योंकि मुक्ति वही दे सकता है जो मुक्त है। जो खुद ही बंधन में है वो कैसे मुक्ति दे सकता है किसी को? जीवन मुक्ति परमपिता परमात्मा ही देते हैं इन माताओं द्वारा, क्योंकि कलश किस पे? माताओं पे रखते हैं। और क्या कहते हैं? वंदे मातरम। ठीक है, भारत माता की जय। इन माताओं के द्वारा ही इस जगत का कल्याण होना है। फिर औरों को आप समान बनाने का पुरुषार्थ करना है। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे, क्योंकि सारा जो मदार है वो किस पर है? पुरुषार्थ पे है। इसीलिए बाबा कहते हैं पुरुषार्थ फर्स्ट, क्योंकि बिना पुरुषार्थ के कोई प्रलब्ध नहीं बनती है। देह अभिमान में आने से माया उड़ा लेती है। ठीक है, देह भान में आएंगे तो क्या करेगी माया? गुस्सा मार देगी, बेहोश कर देगी। फिर हम समझ नहीं पाएंगे राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, क्योंकि वो रॉन्ग को राइट सिद्ध करेगी और राइट को रॉन्ग सिद्ध करती है। बुद्धि को ही मार देती है माया। इसीलिए देह भान, देह अभिमान, देह अहंकार, देह के जो भी रिलेटेड चीज़ें हैं सबसे डिटैच, क्योंकि ये सब विनाशी चीज़ें हैं। और हमें कौन सी कमाई करनी है? अविनाशी। तो आत्मा अविनाशी है, परमात्मा अविनाशी है, और वो जो भी हमें देता है अविनाशी ही देता है। तो इस समय हमें केवल और केवल अविनाशी कमाई करनी है, और अविनाशी के साथ विनाशी ऐड हो ही जाता है, जो हमारे साथ जन्म जन्म ये कमाई चलती है। बच्चे आते हैं निश्चय से ही कि हम जाते हैं मोस्ट विलवेड बाप के पास। क्या निश्चय है? किसके पास आते हैं? हम बाबा के पास आते हैं, क्योंकि वो भगवान तो दुनिया के लिए भगवान है, मेरा मोस्ट विलवेड बाबा है। तो ऐसे बाबा पे क्या होना है? चटक जाना है ना, पूरा बलिहार चढ़ जाना है। अगर भगवान के ऊपर बलि चढ़ेंगे तो कभी भी हारेंगे नहीं, क्यों? बलवान बन जाएंगे। ठीक है, तो एक का बन के रहना है, एक वर्ता का पाठ पक्का करना है, तो कभी भी हमारी मन बुद्धि भटकेगी नहीं। एक अगर वन में आना है तो वन का पाठ पक्का करो। हर चीज में बस एक बाप दूजा ना कोई,
एक बाबा ही मेरा संसार है, एक बाबा ही मेरा संस्कार है। एक को जाना सब कुछ जाना, एक को पाया सब कुछ पाया, एक सधे सब सधे। क्योंकि बाहर में दूजा में बुद्धि लगा के देखा, धोखा ही पाया। क्योंकि हमारा पहला पहला व्रत ही है, एक बाप दूजा ना कोई। अगर हम बाप और हमारे बीच में तीसरा कोई आता है तो तीसरा नेत्र बंद हो जाता है और फिर माया भटकने लग जाती है। इसीलिए इस दुनिया का हमें कुछ भी स्वीकार नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे मेहमान हैं, पैगंबर है, मैसेंजर है, एंजल्स है। तो बस हम आए, उसका कार्य किया, चले। हमारा यहाँ कोई नाता नहीं, हम इस दुनिया के नहीं हैं। हमारी दुनिया तो बाबा है। स्वच्छ वतन परम धाम है, बैकुंठ है, मधुवन है। बस इसी में अपनी बुद्धि को रमण करते रहना है, कहीं भी लटकना अटकना नहीं है। यह आत्मा ने मुख से कहा जाता हूँ, परम पिता परमात्मा के पास राजयोग और ज्ञान सीख वर्षा लेने के लिए, नहीं तो यहाँ आने की ज़रूरत नहीं। क्योंकि हम यूनिवर्सिटी में जाते हैं और कोई भी यूनिवर्सिटी में जाता है तो एक एम होता है, एक गोल होता है कि इस पढ़ाई को पढ़ के मैं ये बनूंगा, ये करूंगा। तो हमारा भी यहाँ पे लक्ष्य क्लियर होना चाहिए। क्योंकि हमारे पास गोल ही नहीं है तो हम पुरुषार्थ किधर करेंगे। मान लो मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ और वहाँ पे गोल पोस्ट ही नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं ना, किधर भी मारते रहो। तो एक लक्ष्य होने से क्या होता है, एक हमारी बुद्धि फोकस हो जाती है और सारे डिस्ट्रैक्शन जो है उससे हम मुक्त हो जाते हैं। इसीलिए हमारा लक्ष्य की क्लैरिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जिसके सामने लक्ष्य क्लियर होता है वो कहीं भी भटकता नहीं है। और जैसा लक्ष्य रखेंगे वैसा लक्षण आते हैं। और नहीं तो अगर हमारे पास लक्ष्य ही नहीं है तो हम किधर भी जाएंगे। जैसे एक इंसान था, वो किसी चौराहे पे खड़ा था और किसी से पूछा, भाई ये रास्ता किधर जाता है? तो उसने पूछा कि आपको किधर जाना है? तो बोला मुझे यही तो नहीं पता है। तो बोला किधर भी चले जाओ, क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे सामने हमारा लक्ष्य क्लियर होना चाहिए कि मैंने ये जीवन क्यों चुना है, किस लिए मैं बाबा के पास आई हूँ, क्या मैं वही कर रहा हूँ जो मैं करने आया था। जब तक पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो प्रलत कैसे पा सकेंगे। इसीलिए पुरुषार्थ फर्स्ट। बाबा ने कहा पुरुषार्थ करो, मेहनत के स्नेही बनो तो सबके स्नेही बन जाओगे। मेहनत से मोहब्बत करेंगे तो आपको, अगर मेहनत करने की बीमारी लगेगी तो दुनिया में ऐसे कहते हैं कि सफलता भी क्या लगेगी, रोग भी आपको सफलता का लगेगा। तो इसीलिए जितना मेहनत करते हैं ना, तो मेहनत भी नहीं करना, मजदूर नहीं है हम। मेन मेहनत मोहब्बत में मेहनत करना, उसके मेहनत ना लगे जैसे मोहब्बत में किए जा रहे हैं। फिर बाबा ने कहा श्रीमत पर चल, बाप के साथ मददगार बन, सारे विश्व पर प्योरिटी पीस स्थापन कर, पीस प्राइज लेनी है। श्रीमत को नहीं भूलना है। हर चीज़ में पहले बाबा का डायरेक्शन क्या, क्योंकि श्रीमत पे चलेंगे तो बाबा ने कहा बच्चे आपको कुछ नहीं करना है, बस तुम मेरी श्रीमत पे चलो, बाकी सब मेरे पे छोड़ दो। हमारा काम है बस श्रीमत पे कदम रखना, बाकी उसमें बल भरना, आगे बढ़ाना, हिम्मत देना, सारे जो भी गुण है क्वालिटीज भरना बाबा का काम है। हमारा बस है हिम्मत का एक कदम बढ़ाते रहना। फिर बाबा ने कहा माताओं बहनों पर सितम से बचाना है, माताओं का मर्तबा बढ़ाना है, रिगार्ड रखना है। क्योंकि उस टाइम तो बहुत ही वो था, लेकिन अब तो दुनिया थोड़ा चेंज हो गई है। इसीलिए बाबा ने क्या कहा, माताओं को उठाया। और ये कार्य केवल भगवान के अलावा दूसरा नहीं कर सकता है। वरदान है अपने सहयोग के स्टॉक द्वारा
हर कार्य में सफलता प्राप्त करने वाले मास्टर दाता भव। ये टाइटल हमें याद रखना है। कौन हूँ मैं मास्टर दाता हूँ, दाता का बच्चा हूँ ना, तो अखंड लंगर लगा रहे। ये दान कभी भी रुके नहीं, चाहे मनसा द्वारा, वाचा द्वारा, कर्मणा द्वारा, तन द्वारा, मन द्वारा, धन द्वारा, समय द्वारा, संकल्प, श्वास, समय, जो भी खजाने हैं सब कुछ इस विश्व कल्याण में लगा देना है। चाहे स्थूल सूक्ष्म जो भी प्राप्तियाँ हुई है भगवान से, सब कुछ इस विश्व कल्याण में अर्पण कर देना है। तो जिस बाबा ने कहा वो जितना आप सफल करेंगे तो क्या बनेंगे, सफलता मूर्त बन जाएंगे। तो इसमें बाबा ने क्लियर किया है, सेवा की अविनाशी सफलता के लिए मास्टर दाता बन सर्व को सहयोग दो। बिगड़े हुए कार्य को, बिगड़े हुए संस्कारों को, बिगड़े हुए मूड को शुभ भावना से ठीक करने में सदा सर्व के सहयोगी बनना, यह है बड़े ते बड़ी दान। जिसको जो ज़रूरत है मेरे दर से ये ध्यान रखना है कोई भी खाली ना जाए। जैसे एक भाई जी ने सुनाया था कि मान लो कोई प्यासा हमारे दर पे आए और मैं उसे पानी ना पिला पाऊँ और वहीं पे दम तोड़ के मर जाए तो कैसा लगेगा। और आज सारी दुनिया भूखी नज़रों से हमारे तरफ देख रही है। हम सारे विश्व के आधार मूर्त उद्धार मूर्त आत्माएं हैं, जगत माता है, तो हमें सबकी पालना करनी है, सबको जो चाहिए वो देना है। बिगड़े हुए कार्य को, बिगड़े हुए संस्कारों को, बिगड़े हुए मूड को शुभ भावना से ठीक करने में सदा सर्व के सहयोगी बनना, यह है बड़े से बड़ी दान। इसने यह कहा, यह किया, यह देखते सुनते समझते हुए भी अपने सहयोग के स्टॉक द्वारा परिवर्तन कर देना। किसी द्वारा कोई शक्ति की कमी भी महसूस हो तो अपने सहयोग से जगह भर देना, यही मास्टर दाता बनना है। तो हमें याद रखना है, मुझे हारना नहीं है, सबका हर लेना है। क्योंकि एक माँ क्या होती है, अपने बच्चों की पीड़ाओं को हर लेती है। तो आज सारी दुनिया क्या है, माया के परवश हो गई है ना। इसीलिए सब पे रहम करना है, कृपा करना है, दया करना है, सबका कल्याण करना है। इसीलिए मैं इस धरा पे अवतरित हुआ हूँ, जगत के कल्याण के लिए, जगत के उत्थान के लिए, इस विश्व को आजाद कराने के लिए, माया के 5 कीटाणुओं से मुक्त कराना है मुझे इस दुनिया को। स्लोगन है, सदा हर्षित रहना है तो विश्व ड्रामा की हर सीन को साक्षी होकर देखो। ठीक है, क्योंकि बाबा ने कहा ड्रामा न्यायकारी कल्याणकारी है, एक्यूरेट है, जो हो रहा है वही होना है, उसी में हम सबका कल्याण है। तो डिटैच ऑब्जर्वर बनना है, क्योंकि भगवान देखो कितना पूरी दुनिया को देख रहा है फिर भी हलचल में आता है। तो हम क्यों भाई, हमारा सब्जेक्ट ही नहीं है ये सब जाना। इसीलिए साक्षी हो जाओ, बस ये ध्यान रखो कि मैं कौन, मेरा कौन, मुझे क्या करना है, बाकी चीज़ों से डिटैच। क्योंकि मैं एक्टर हूँ, एक्टर का काम है अपना एक्टिंग करना, बाकी सब एक्टर है, सब अपना अपना एक्टिंग कर रहे हैं इस वर्ल्ड ड्रामा स्टेज पे। तो हर आत्मा अपना अपना रोल प्ले कर रही है, किसी भी आत्मा का कोई दोष नहीं, जिसका जो पार्ट है वो बजा रहा है। बस मुझे अपने पे फोकस रहना है, क्योंकि ये ज्ञान खुद का केयर करने का है। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।